हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल इजी और ट्रिक के साथ। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इम्पटी सेट की। इम्पटी सेट क्या होता है? देखिए, जो इम्पटी सेट होता है वो होता है सेट्स विच हैव नो एलिमेंट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेट है, इसमें यहाँ पर कोई एलिमेंट ना हो, सिर्फ ऐसे बना हो, तो ये क्या है? ये है एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट जिस सेट में ना हो। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको बताई थी कि जैसे 1 2 3, ये जो 1 2 3 हैं ये सब क्या है? एलिमेंट है। और सेट कौन सा है? ए। तो ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें कि सिंगल एलिमेंट हो। जैसे लिखेंगे इसको, सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। वह सेट जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे ए इक्वल टू, ये देखिए 1 जो है 1 एक एलिमेंट है। बी ले लेते हैं हम, यहाँ पर 5 जो हुआ वो एक एलिमेंट हुआ किसका? बी सेट का। तो जिसमें कि एक एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए, वह सेट जिसमें कि एलिमेंट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट क्या होता है? जिन्हें हम गिन सकते हैं या जिन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वोवेल्स हैं। अब वोवेल्स आपको पता है कि कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हम इनका जब सेट बनाएंगे तो ए सेट बनाएंगे तो ए कितना लिखेंगे? ए ई आई ओ यू, क्योंकि हमको पता है कि वोवेल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो वोवेल्स हमने इनका सेट तैयार कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? फाइनाइट सेट बन गया। ठीक, अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। तो अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट, अब ये कौन से सेट होते हैं? देखिए, ये सेट होते हैं अ सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये वह सेट होता है जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और जैसे यहाँ पर फाइनाइट था तो इसको हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। या और सेट बना सकते हैं कि जैसे हिंदी जो का खा गा होता है उसका अगर हम सेट बनाए तो वो का से क्या तक होगा। या ए बी सी डी का पूरा हम बनाते हैं अल्फ़ाबेट का तो ए से जेड तक होगा। तो ये सब क्या हुए? फाइनाइट सेट हुए, क्योंकि हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट विच है नो फाइनाइट एलिमेंट, मतलब जिसमें कि हम गिनती ना कर सके। तो जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं, एग्जांपल में हमने ले लिया कि पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब हमको पता है कि जो लाइन बनती है वो पॉइंट के सहारे बनती है, पॉइंट से ही लाइन बनती है। जब हम पॉइंट सारे जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। तो हमें अगर हम ये लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये लाइन खींचते हैं तो क्या हमें पता है कि हमने कितनी पॉइंट इसमें बनाई तब जाके ये लाइन बना? नहीं पता। तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। तो अगर हम इस सेट को बनाएंगे तो इसमें ऐसे लिखेंगे, पॉइंट्स यूज्ड टू मेक अ लाइन। तो ये हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये कौन सा था? ये था फोर्थ। अब हम फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ होता है कार्डिनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present the number of elements present in the set। जिस सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5 हुआ। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बी ले लिया एक्स वाई जेड। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 3 हुआ। तो
तो जस्ट इसी तरह कार्डिनल नंबर में हम जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करके लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेल की। इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखिए जब दो सेट होते हैं, टू सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। दो सेट हो जिसकी जो कार्डिनल नंबर वो सेम हो, जैसे ए हमने ले लिया क्या 1 2 3 और बी हमने ले लिया एक्स वाई जेड। अब देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ए बराबर बी हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों में क्या है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब सबसेट क्या होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसेट। देखिए सबसेट हम उसे कहते हैं जैसे कोई भी, जैसे दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है, तो जैसे ए और बी दो एलिमेंट हुए तो इसको कहते हैं, इसको अगर जैसे हम इसका जो डेफिनीशन है वो लिखे तो लिखेंगे द सेट बी, मान लो कोई सेट है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ every element of B is also in set A। अब देखिए सबसेट किसे कहते हैं, द सेट ऑफ बी इज सेड टू बी सेट ऑफ ए। हम बी को ए का सबसेट तब कहेंगे जब बी के सारे एलिमेंट क्या हों, ए में भी हों। जैसे मान लो हमारा बी है 1 2 3 4, ठीक। तो जब ए एलिमेंट हम लेंगे, ए सबसेट लेंगे, तो उसमें भी होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो है। तो देखिए जो बी में जितने एलिमेंट हैं 4, उतने एलिमेंट किस में, ए में भी है, तो मतलब बी क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सबसेट के बाद प्रॉपर सेट की। प्रॉपर सेट, देखिए प्रॉपर सेट क्या होता है, अ सेट सेड टू बी प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। देखिए प्रॉपर सेट क्या होता है, सबसेट का सबसेट की तरह होता है, पर इसमें एक और हम ऐड कर देंगे। देखिए अगर बी को हम सबसेट कहेंगे ए का, तो इसमें क्या होता है कि जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए में भी होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर सेट में क्या होगा, बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, लेकिन जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में नहीं होनी चाहिए पूरे। मान लो इस तरह समझ, जैसे अब इन दोनों एलिमेंट को हम काट देंगे और इधर हम बना देते हैं बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एलिमेंट, ठीक। ए में बना देते हैं हम 1 2 3 4 एलिमेंट, ऐसे बना देते हैं। देखिए दोनों में इक्वल तो हैं, तो ये सबसेट तो हो गया, लेकिन जो इसमें है, ओह सॉरी 5 इसमें बना दे, इसमें 5 और 6 बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ए के एलिमेंट सारे बी में तो हैं, लेकिन ए में एक एलिमेंट ज़्यादा है जो बी में नहीं है। तो ये होता है क्या, प्रॉपर सेट होता है, कि मतलब जिसमें बी के सारे एलिमेंट ए में हो, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होता है, देखिए इक्वल सेट बहुत ही इजी होता है। ए बी और दो सेट हैं जिसमें कि एलिमेंट दोनों की क्या हो, बराबर हो। जैसे कि एलिमेंट ऑफ ए बराबर एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मान लो ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 और यहाँ पर है 4 5 6, दो सेट है, इस सेट को हम ए से लिख देंगे, इस सेट को हम बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो दोनों में क्या है, एलिमेंट बराबर है 3 तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इक्वल सेट हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या, पावर सेट। तो पावर सेट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, यही जगह पर देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है, मान लो हमें एक सेट दिया है 1 2 3, अब इसकी हमें पावर सेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए, इसमें सबसेट बनते हैं, जब पावर सेट हम निकालते हैं तो उसमें हम सबसेट्स बनाते हैं, ठीक। तो कैसे बनाते हैं, जैसे ए की हमको सबसेट बनाती है, तो एक हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 तक ही है, फिर 1 और 2 को लेंगे, फिर 2 और 3 को लेंगे, फिर 1 और 3 को लेंगे, फिर 1 2 3 को लेंगे। ठीक, तो ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट्स बन गए। अब जैसे हम कैसे पता करेंगे किसी भी सेट का पावर सेट क्या होगा? तो जिस सेट में जितने भी एलिमेंट हो उसको हम 2 की पावर में चढ़ा देते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा कि नंबर ऑफ मतलब सबसेट्स निकालना है अगर किसी भी सेट में, तो फॉर्मूला होता है 2n। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है A = 1 2 3 4 और इसका हमें सबसेट निकालना है। तो अगर इसमें देखेंगे कितने होंगे पावर सेट में, तो इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो पावर 4 लगा देंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 सबसेट इसके बनेंगे। तो अब मतलब जिस तरह ये हम यहाँ पर बनाए हैं तो उस तरह आपको यहाँ पर 16 बनाने पड़ेंगे। कैसे? एक फाइल लेंगे, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, फिर 1 2 लेंगे, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 1 4, फिर 1 2 3, ठीक, फिर 2 3 4, फिर 3 4 1, फिर इसी तरह करके हमें 16 बनाने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।